You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है कि फस्लुन फ़ी अन्नल उम्मता तुसअलु अन मर्तबतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल कुबूर, कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक उम्मत से कब्र में जो आजमाइश होगी, जो सवाल किया जाएगा, उस हवाले से है। पहली जो हदीस मुबारक पढ़ रहा हूँ ये बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं और मुत्तफ़क़ुन अलैह, यानी इसे इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत किया है। इस हदीस पाक की जो राविया हैं वो हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, यानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बेटी हैं। आप फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कुसूफ से फारिग हुए तो अल्लाह रब्बुल जलाल की हम्दो सना बयान की। फिर फरमाया कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे मैंने इस जगह पर देख ना लिया हो, यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख भी मैंने यहाँ पर उसका मुशाहिदा कर लिया है। फरमाया मुझ पर वही की गई है कि कब्रों में तुम लोगों का इम्तिहान होगा। हज़रत अस्मा कहती हैं हमें सरकार ने फरमाया कि कब्रों में तुम लोगों का इम्तिहान होगा, दज्जाल के फितने जैसी आजमाइश या उसके करीब तर कोई शय। रावी कहते हैं कि फिर हमें नहीं मालूम कि हज़रत अस्मा ने कौन सी बात फरमाई, लेकिन फिर हज़रत अस्मा कहती हैं तुम में से हर एक को लाया जाएगा और कहा जाएगा कि इस शख्स के बारे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम दुनिया में क्या कहा करते थे, या ये कहा जाएगा मा इल्मु का बिहाज़र रजुल, इस शख्स के बारे में कुछ जानते हो? तो हज़रत अस्मा कहती हैं जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया होगा, यकीन वाला होगा, वो कहेगा ये अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये हमारे पास निशानियां लेकर और हिदायत लेकर तशरीफ लाए थे, हमने इनकी बात मानी, इन पर हम ईमान ले आए, हमने इनकी पैरवी की। फरिश्ते ये कहेंगे फयुकाल नम सालिहा, सो जा, कद अलिमना इन कुंता लिमुमिनन, हम जानते हैं कि तू मोमिन है। ईमान वाला कौन है? जो गवाही देगा रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वअम्मल मुनाफिक अविल मुर्ताब, अब मुनाफिक या शक करने वाला जो होगा उससे पूछा जाएगा तो वो कहेगा मुझे नहीं मालूम कि ये कौन है, मुझे नहीं मालूम कि ये कौन है। जो लोग कहते थे मैं भी वही कहता था, जो लोग कहते थे मैं भी वही कहा करता था। अब लोग क्या कहते हैं? आप इस दौर में भी किताबें उठाएं, जिनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं है वो बहुत कुछ कहते हैं, हर बात पर वो बिदत की रट लगा लेते हैं, शिर की रट लगा लेते हैं। लेकिन मोहब्बत मुस्तफ़ा इस बात का तकाजा नहीं करती कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ें और इनके इल्म पर, उनकी ज़ात पर, उस हस्ती पर हम उंगली उठाएं। तो ये क़यामत वाले दिन या कब्र में लोग क्या कहेंगे? वही कुछ कहते थे जो सुना करते थे। आला हज़रत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक वसीयत की थी कि मेरी कब्र को थोड़ा गहरा कर देना। एक मोहब्बत का आलम था, एक मोहब्बत थी। तो पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों कहा कब्र को गहरा? उनका मुझसे सवाल होगा ना मा इल्मु का हाज़र रजुल, इस शख्स के बारे में क्या जानता है, तो मैं खड़े होकर के कहूँगा कि मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। हम तो यही जानते हैं ना कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। लेकिन जो शख्स हुजूर की सुन्नतें पूरी करेगा, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेगा, वो हुजूर को जानता होगा। सिर्फ यही नहीं है कि हुजूर के
शान में नाते पढ़ता रहे लेकिन नमाज के करीब भी ना जाए, रोज़ा भी ना रखे, कहे जी मैं पक्का ठक्का आशिक़े रसूल हूँ। इस आशिक़े रसूल की भी वहाँ पर फरिश्ते इसकी भी क्लास लेंगे, लेकिन वही वहाँ पर कामयाब होगा जो रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलता है। दूसरी हदीस मुबारका है, ये भी मुस्लिम शरीफ बुखारी शरीफ में मौजूद है, किताबुल जनाइज़ बाबू माजा फी अज़ाबिल कब्र, अज़ाब कब्र के हवाले से ये बाब है बुखारी शरीफ का। उसमें कहते हैं कि हज़रत अनस इस हदीस पाक के रावी हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे को जब कब्र में रखा जाता है उसके साथी वहां पर छोड़कर वतवल्ला अनु असहाबु, साथी वहां छोड़कर घरों को आ जाते हैं। व इन्नहु ला यस्मउ करअन आलिहिम, वो जो कब्र वाला है वो अपने बंदों के कदमों की आवाजों को भी सुन रहा होता है। सलाम नहीं पहुंचता, नबी नहीं सुन सकता। ये आम मुर्दे की बात हो रही है, आम मुर्दे की बात इमाम बुखारी कर रहे हैं कि आम मुर्दे को छोड़कर वतवल्ला अनु असहाबु, उसके दोस्त जब आते हैं वो उनके कदमों की आवाज सुनता है। अताउ मलकान, जब लोग छोड़ के आ जाते हैं दो फरिश्ते उसके पास आते हैं। फयुक इदानिही, उसको पकड़कर बिठाते हैं। फयकूलान, उससे कहते हैं मा कुंत तकूल फी हाज़र रजुल, इस शख्स के बारे में क्या कहा करता था। वो कहेगा li मुहम्मदिन, ये हमारे आका हैं। फ़अम्मल मोमिनो, पस अगर वो मोमिन होगा, फयकूलु, कहेगा अशहदु अन्नहु अब्दुल्लाह व रसूलु, ये तो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये हदीस पाक के अल्फाज हैं। आला हज़रत एक शायर ने जब कलम उठाया उसने इस हदीस पाक का तर्जुमा ऐसे किया कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। यानी मैं मर के यहां पहुंचा हूं हुजूर के कदमों में। ले मोहम्मदिन, ये मोहम्मद पाक हैं और हम गवाही देते, मैं गवाही देता हूं ये अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये हदीस पाक फिर मैं पढ़ रहा हूं आगे। अब जो शख्स मोमिन होगा फिर उसे फरिश्ते कहेंगे उन्जुर इला मक़अदिका इलल जन्ना, उसे फरिश्ते कहेंगे कि जन्नत में चला जा, जन्नत को देख, ये नज़ारे सारे, ये जन्नत की तरफ चला जा। अगर तू ईमान ना लाता तो जहन्नुम तेरा ठिकाना होता, इन पर अगर ईमान ना लाता तो जहन्नुम तेरा ठिकाना होता। बस वो उसे जन्नत भी दिखाई जाएगी, कहा जाएगा कि जहन्नुम देख चुका है लेकिन ठिकाना जन्नत है तेरा। वो दोनों को देखेगा। अगर मुनाफिक या काफिर हो तो पूछा जाएगा उससे कि हुजूर के बारे में तेरा क्या अकीदा है। वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम ये कौन है, मैं वही कहता था जो लोग कहते थे। इससे कहा जाएगा कि तूने इन्हें पहचाना ही नहीं है, तूने उलमा से हदीस सुनी नहीं है, कुरान नहीं पढ़ा। इसे लोहे के गुर्ज से मारा जाएगा। हदीस के अल्फाज क्या हैं कि वयुद्रबु बिमतारिका मिन हदीद दरबतन, लोहे के गुर्ज मारे जाएंगे। फयसीहु सैहतन, वो इतनी शिद्दत से चीखता चिल्लाता रहेगा, जिन्नात और इंसानों के सिवा इसकी आवाज को हर वहां करीब तरीन सारे सुन लेंगे। अल्लाह की जितनी मखलूकात है ना उनमें इंसान इसकी आवाज नहीं सुनेंगे और जिन्नात, बाकी हर शय इसकी आवाज को सुनेगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ऐसी है कि हमें जिंदगी में तो इनकी वजह से अमान मिल रही है, कब्र में भी अगर हम अमान चाहते हैं तो मोहब्बत रसूल वहां पर भी हमें काम आएगी। और फिर तीसरे नंबर पे हदीस मुबारका, ये इसी तुरक से है, इमाम तिरमिज़ी ने इसको नकल किया है, सही इब्ने अब्बान में भी है और हदीस हसन है कि जब बंदा कहेगा ना कि ये हमारे आका हैं तो फिर उसकी कब्र को 70 हाथ लंबा 70 हाथ चौड़ा कर दिया जाएगा।
कब्र को हुक्म दिया जाएगा चौड़ी हो जा, लंबी हो जा, तुझमें हुजूर का गुलाम आराम कर रहा है। कब्र को नूर से भर दिया जाएगा। फिर इसे कहा जाएगा आराम से सो जा। क्या कहा जाएगा? आराम से। सुम्मा का नौमतिल उरूस, दुल्हन की तरह सो जा। क्या कहा जाए? दुल्हन की तरह सो जा। अल्लज़ी ला यूकिज़ु इल्ला अहब्बु अहली इलैहि, जैसे दुल्हन का सबसे पसंद तरीन शख्स उससे उठाता है ना, इसे कहा जाएगा कि आप सो जा, तुझे तेरा पसंदीदा बंदा उठाए, तुझे तेरा पसंदीदा जात उठाएगी। ये शख्स सो जाएगा तो फिर पता है पसंदीदा जात कौन है? बरोज़े महशर अल्लाह रब्बुल जलाल उसे खुद कब्र से उठाएगा। ये बुखारी तिरमिज़ी शरीफ के अल्फाज हैं। अगर वो मुनाफिक होगा तो वो कहेगा कि मैं तो इन्हें जानता ही नहीं हूं, ये कौन है? जाहिर है जो जिसने कभी नमाज पढ़ी हो, जिसने कभी हदीस सुनी हो, जिसने कभी मोहब्बत की बात की हो, वही जानता होगा। कहेगा मैं नहीं जानता। जमीन से कहा जाएगा जुड़ जा, वो जमीन अब जुड़ेगी यहां तक कि वो गट्ठी हो जाएगी, उसकी पसलियां टूट जाएंगी, इस तरह वो आपस में मिक्स हो जाएंगी और वो जमीन में धंस जाएगा, मुसलसल अजाब में मुब्तला रहेगा। फिर क़यामत वाले दिन इसे इसी अजाब से उठाया जाएगा। सामीन मोहतरम, जिंदगी गुजारते हुए अपनी जिंदगी में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जरूर लाएं। और मैं जब ये कह देता हूँ ना मोहब्बत रसूल, तो बेगाने ना हो जाया करें कि बस मोहब्बत रसूल हमें काम देगी। बिल्कुल मोहब्बत रसूल काम देगी, लेकिन मोहब्बत रसूल में जो चीज़ें आती हैं ना, वो है नमाज, वो है रोज़ा, हज, ज़कात, पड़ोसियों के हकूक़, वालिदैन के हकूक़, चचाओं के, भाइयों के, बहनों के, बेटियों के, माशरे में रहते हुए ये सारे हकूक़ पूरे करोगे, फिर दावा करना तुम गुलाम रसूल हो। अल्लाह की इज्जत की कसम है, फिर पहचान हो जाएगी हाँ ये हमारे आका हैं। तो जो सारे बंदे दावा मोहब्बत का करें लेकिन इन सारी चीज़ों के करीब ही ना जाएं, फिर वो बड़ी मुश्किल से पहचान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको बाअमल इंसान